नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के भोपाल रोड स्थित आर्य समाज गंगा विहार में आचार्य संजीव आर्य द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई कि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक स्वाध्याय सप्ताह यानी आओ सनातन को समझे कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 5 बजे से 7 बजे तक चलाया जाएगा, जिनमें 7 विषयों पर व्याख्यान और शंका समाधान का अवसर रहेगा। आचार्य संजीव आर्य ने बताया कि सनातन धर्म कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, अपितु आचरण के शाश्वत सिद्धांत है। इन्हीं सिद्धांतों को जनमानस में प्रयोग कर उन्हें श्रेष्ठ अर्थात आर्य बनाने को आर्य समाज प्रतिबद्ध है। संजय आर्य ने बताया कि धर्म के नाम पर आदि अधूरी सादी जानकारी परोसने वाली कथाओं और कार्यक्रमों के कारण धर्म दिखावा और धन बटोरने का साधन मात्र बनकर रह गया है। इसका स्तर गिरा है और भविष्य में यदि यही गति चलती रही तो स्तर और गिरेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी जाति और संप्रदाय के प्रत्येक उस व्यक्ति का आह्वान करते हैं जो इस वास्तविक मानव धर्म को उन्नति के लिए कार्य करने को तत्पर है और कार्य करना चाहते हैं। इसी कड़ी में आर्य समाज गंगा विहार का यह कार्यक्रम भी है, जिसमें इन 7 विषयों पर व्याख्यान और शंका समाधान का अवसर रहेगा। आपने नीचे बोर्ड देखा, प्राचार्य आर्य गुरुकुल महाविद्यालय में आज यहाँ पर प्रेस वार्ता की गई है। ये हमारी प्रेस वार्ता आज इस बात को लेकर के है कि जो सनातन धर्म के संबंध में जो अपरिपक्व और आधी अधूरी जानकारियाँ परोसी जा रही हैं समाज में, उनके स्थान पर ठीक ठीक जानकारी देने का जो कार्य है वो आर्य महासंघ और उसके आनुषंगिक संगठन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आर्य समाज गंगा विहार ने अपना 7 दिवसीय स्वाध्याय सप्ताह के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसको हम भिन्न भिन्न स्थानों पर शहर में 7 स्थानों पर कर रहे हैं। समापन यहीं होगा, आरंभ गांधीनगर से होगा। किस तरह की शिक्षा दी जाएगी इन कार्यक्रमों के माध्यम से? इन कार्यक्रमों में वो हमारे विषय हैं, जो 7 विषय हमने निर्धारित किए हैं। जैसे पहला विषय है वेद में ईश्वर का स्वरूप और अंतिम वाले का विषय है मुक्ति के उपाय। तो वैसे ही प्रतिदिन का एक एक निर्धारित विषय है और उस निर्धारित विषय पर वहाँ व्याख्यान और शंका समाधान का विषय प्रतिदिन रहेगा। अच्छा, आर्य समाज में लगातार विवाद चल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना है? आर्य समाज के और भी कई संगठन हैं, उनमें लगातार विवाद चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? देखो, विवाद आर्य समाज में सैद्धांतिक तो नहीं है। जो विवाद हैं वो संपत्तियों के हैं और संपत्तियों के विवाद आर्य समाज के कारण से कम, और वो सरकारी जो नियमों में जो ढील है, जो झोल है, उसके कारण से ज़्यादा है। तो विवाद संस्थाओं के हैं, विवाद आर्य समाज का ना होकर के संस्थाओं का विवाद। तो आर्य समाज से लोग हैं वो, तो इसके बारे में क्या कहना आपको? आर्य समाज से जुड़े कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि आर्य समाज में ऐसे फर्जी लोग आ गए हैं कि जिनके हाथ में किसी न किसी कारण से रजिस्टर आ गया और उसके कारण से वो मालिक बन गए। तो ऐसे लोगों के बारे में आपका संगठन क्या कहना है? हम लोग ये मानते हैं कि जो आर्य सिद्धांत को नहीं मानता वो आर्य नहीं है। आर्य वो है, किसी देश में रहता हो, किसी कहीं पैदा हुआ हो, कैसा उसका रंग रूप हो, जो आर्य सिद्धांत को मानता है वो आर्य है। ऐसे लोग और क्या कहेंगे? लगातार बयान आ रहे हैं सनातन धर्म को खत्म करने के लिए। जो सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बयान आ रहे हैं, हम कहते हैं कि ऐसे लोग लाख चाहें लेकिन आर्य समाज सनातन धर्म को समाप्त ये लोग नहीं कर सकते। हाँ, आर्य समाज सनातन धर्म की संरक्षा के लिए हर सदैव तत्पर है, खड़ा है, और जब तक ठीक ठीक जानकारियाँ अपने लोगों तक सनातन सिद्धांत की पहुँचती रहेंगी, कोई इसे नष्ट नहीं कर सकता। ये केवल तब नष्ट होता है जब सिद्धांत की जानकारी ठीक ठीक ना पहुँच करके नकली जानकारियाँ जब लोगों तक पहुँचाई जाती हैं। वेद के नाम पर वेद की बात नहीं बताई जाती। वक्त हो चला है आप सविता लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर।